जी। कुछ छोटे से मैसेजेस हैं, अगर आप लोग इसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की सुनो। वो पुरानी बात है कि जो बंदा खुद मैट्रिक फेल है, वो दूसरे को मैट्रिक पास कैसे करवाएगा, ठीक है? तो जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, उनके कुछ सलाह हैं जो यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ आप लोग उसको देख सकते हैं कि जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। आज जब सफल बन जाओगे, तब लगेगा काश मैंने और पहले शुरू की होती। जैसे कि अक्सर अपनी मीटिंग में भी कुछ लोग बोल जाते हैं कि यस, मैं तो बड़ा लेट से स्टार्ट किया, लेकिन जब भी स्टार्ट किया तुमको समझ में आ गई। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप का नाम आप सब लोग जानते हैं। अगर कम उम्र में अमीर बनना है तो कम उम्र में ही जिम्मेदार बनो। लोग कहते हैं कि नहीं, जिम्मेदारी क्यों लेनी है, मैं कोई टेंशन माथे पे नहीं लेना चाहता, जिम्मेदारी नहीं चाहता। तो वही जिम्मेदार बनो, ठीक है? जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो कंफर्ट जोन के हवाले से एक स्टोरी भी हमने सुनी है, मैं आप लोगों को उस भी सुना देता हूँ। अगला जो मैसेज है बिल गेट्स साहब का है कि एक आदमी सुंदर या बदसूरत नहीं होता, वो या तो अमीर होता है या गरीब, इसलिए कमाओ और बहुत ज्यादा कमाओ। तो ये आज मैसेजेस हैं, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और अभी अभी जो मैंने एक बात कही कि कंफर्ट जोन से बाहर आना क्यों जरूरी है, तो उसके लिए जब तक सारे दोस्त आते हैं 2 मिनट में मैं उस स्टोरी को भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वो स्टोरी इस प्रकार से है कि एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास एक भैंस थी और वो बेचारा उससे दूध निकालता था और उससे बेच के अपना जिंदगी चला रहा था। तो उस गांव से एक साधु आया, ठीक है? तो साधु गया तो बोला कि भाई तुम अपने आप को क्या फील करते हो? बोला मैं बहुत खुश हूँ, भैंस सुबह 12 किलो दूध दे देती है, रात शाम में 12 किलो दूध दे देती है, मैं उसे बेच कर अपना घर चला रहा हूँ, बड़ा आराम से घर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। बट समस्या क्या दिखाई दे रही थी कि उसका घर साधारण झोपड़ी जैसा था, आसपास गंदगी बिखरी हुई थी, उस बेचारे के कपड़े अच्छे साफ सुथरे नहीं थे, लेकिन उसे लग रहा था कि हाँ उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। तो हुआ क्या कि ऋषि ने कहा कि भाई अगर तुम मुझे कुछ दान करना चाहते हो तो दान कर दो। तो दान में उन्होंने वो भैंस उनसे मांग ली। अब बेचारा वचनबद्ध था तो भैंस उनको दान कर दिया। अब तो समस्या हो गई, घर कैसे चलेगा? उनको मन ही मन बहुत सी तकलीफ भी हुई, दो चार जो कहते हैं कोसने वाले शब्द, वो भी उस ऋषि के लिए निकल गए कि भाई इस बंदा आया और मेरा जो सब कुछ था वही मांग के चला गया, उसको लेके चला गया, अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? बट क्या हुआ, 2-4 दिन प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके पास बहुत सा खेत था, फिर वो खेती करने लगा, फल लगाया, बिजनेस किया, बहुत सा काम किया। और फिर 1 साल बाद वो ऋषि महोदय उनके पास आए वापस से, तो वहां पे एक बड़ा सा घर था, पूरा एरिया साफ सुथरा था, वो बंदा भी चकाचक कपड़ों में दिख रहा था। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो, अब क्या कहते हो? बोला गुरुदेव माफ कर दें, मैंने शुरू के कुछ दिनों तक तो आपको सिर्फ बैठ के कोसा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला तो मैंने बिजनेस किए, खेती की, डिफरेंट डिफरेंट वर्क किए, और अब जाकर के आपकी कृपा से ये मेरा हवेली भी तैयार है, ये मेरी कार है और ये मेरा लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो वो कंफर्ट जोन जो था, वो भैंस वो उसको दूध दे रहा था और वो बेचारा आराम से पड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को लिमिटेड दूध पी करके दिन काटने की आदत हो गई है, तो थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन से निकलें। यदि किसी ऋषि की बात बुरी लग जाए तो थोड़े दिनों तक तो आप उसको कोस सकते हैं, लेकिन यदि आप उस पर अमल कर गए तो डेफिनेटली आपके जीवन में भी कुछ न कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और साल भर तो कम से कम लगता ही है एक विजिबल चेंज देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि फट से चेंज हो जाता है। किसी भी काम को करते हुए आपके जिंदगी में परिवर्तन को देखने के लिए ना करते हुए भी साल भर लग ही जाते हैं, तो फिर जाकर के कुछ विजिबल चेंज आपके लाइफ में दिखाई देता है। तो आई होप कि मैसेज पहुंच गया होगा आप लोगों के दिलों तक। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। अच्छा, फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो दोस्त हमारे रहते हैं ना, जो बिना कहे हैंड रेज करते हैं, उनसे मैं पूरी माजरत के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, पूरी नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि जब तक कहा न जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप लोग अपने क्वेश्चन रखें तो हैंड रेज करें तो क्या करें। अदरवाइज आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो आपके अपलाइन सक्षम है, उनके साथ डिस्कस करें। ठीक है, उनके साथ मिलकर के उसको सॉल्व किया करें।
ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर, क्योंकि यहाँ एक ऐसी गंगा बह रही है जहाँ से लोग बड़े कंफर्ट जोन में रहते हुए भी अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर जा करके जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल एक अलग लेवल पे चेंज हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में और विजिबल चेंज दिखाई देंगे। ठीक है? कि भाई कुछ लोगों को तो लगता है अच्छा ऐसे ही दौड़-धूप करता रहता है, सुबह निकलता है, रात में आता है, ये तो परंपरा है, हम लोग 20 साल से नेटवर्किंग का अनुभव लिए हुए हैं, ऐसे ही कहता है लोग, ऐसे ही बताता है, ऐसे ही हवाबाजी चलते रहती है, ठीक है? और उसको ज़्यादा समझने के लिए कुछ लोगों के आजकल ऐसे-ऐसे एमएलएम पे वीडियोज़ आते हैं जिसमें बहुत कॉमेडी होती है, बट फ्रेंड्स नोट कर लें, या तो आप एमएलएम बिज़नेस के ऊपर कॉमेडी कर लें, या तो एमएलएम बिज़नेस का लाभ उठा लें। क्योंकि पूरी दुनिया में जिस रेशियो से बेरोजगारी बढ़ रही है ना, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है एमएलएम। और एमएलएम में भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे लोग उम्मीद से जाते हैं मेहनत करने में। हमारे क्षेत्र के लोग कहीं से कमजोर नहीं होते हैं, हर लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, बट जब उनका जो फसल काटने का टाइम आता है ना, उस समय पता चलता है कि नहीं, अचानक बाढ़ आ गई या सूखा हो गया। ठीक है, मतलब आपको पता है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी चीज है कि अगर किस्मत से एक अच्छी कंपनी मिल गई है जहां से हम लोगों को इस बात का डर नहीं रहता है कि कंपनी का क्या होगा, भागेगी भगाएगी क्या होगा, तो हम लोग जस्ट एक चीज को फील कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, गंगा बह रही है, जिसके पास जितना क्षमता है उस हिसाब से लोग उसमें से अर्निंग निकाल रहे हैं। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लोग कहते हैं जिम्मेदार बनो, ठीक है, मुझे कभी कोई नहीं कहा कि आप जाकर के मीटिंग लो, लेकिन मैं हमेशा कहता था जैसे कोई मीटिंग लेने वाला नहीं है, मेरे मीटिंग लगा दो। तो इस तरह की कुछ जिम्मेदारी आप लोग अपने अंदर जब लेना चाहेंगे ना और लेंगे, तो आपका भी अपना एक अलग लेवल का पहचान होगा और अलग लेवल की इनकम होगी। तो भाई हमेशा सिंपल सी चीज है कि अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और विजन क्लियर हो, एक्शन लेने की क्षमता हो, डिसीजन लें, काम करें, रिजल्ट अपने आप आता है। हम लोगों ने जीवन में जो सीखा है कि भाई हम पेड़ लगा सकते हैं, उसमें फल कितना आएगा कोई नहीं बता सकता। तो फल कितना आएगा इस चिंता में यदि हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो ये जिंदगी की ऐतिहासिक गलती है। ठीक है, क्योंकि जब हम पेड़ लगाएंगे तभी फल आएगा, बिना पेड़ लगाए तो गारंटी है कि नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और गारंटी वाले वर्ड हैं जो अक्सर लोग यूज करते हैं मार्केट में। भाई क्या गारंटी है, ठीक है, किसी चीज की भी। अगर आप क्लास 1 से लेके बीए तक पढ़ाई करते हैं तो क्या गारंटी है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साल 2 साल 3 साल 5 साल, क्या गारंटी है कि आपका कहीं जॉब हो जाएगा। एक बच्चा जो मैट्रिक की तैयारी कर रहा है 1 साल पढ़ता है, क्या गारंटी है कि हर बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, पुलिस की नौकरी है, वैकेंसी है, दौड़ है, दौड़ में बहुत से लोग शामिल होते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि सबका दौड़ निकल जाएगा और सब सिलेक्शन में आ जाएंगे, सब लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी जिंदगी में कुछ नहीं होती दोस्तों, जिंदगी अपॉर्चुनिटी देती है, गारंटी या वारंटी नहीं देती है। ठीक है, और लोग ये सोच लेंगे कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो हम दौड़ में नहीं जाएंगे। तो एक बात तो पक्की है कि उसका तो पक्का ही नहीं होगा। जो हिम्मत करेगा, जो दौड़ लगाएगा, उसके साथ 50-50% है, या तो होगा या तो नहीं होगा। लेकिन जो दौड़ में शामिल नहीं होगा उसको 100% गारंटी है कि उसका नहीं होगा। इस बात की गारंटी हो जाती है। ये फेल्योर की गारंटी होती है मेरा। आप जिंदगी में फेल्योर हो सकते हैं, आप कुछ न करें, आपकी हरकतें नकारा निकम्मा जैसी हों, तो आपकी गारंटी हो जाएगी कि आप जिंदगी में फेल्योर रहेंगे। लेकिन यदि आप प्रयासरत रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, काम पे अपना फोकस करेंगे, तो 50-50 चांस हमेशा बना रहेगा कि मे भी आप सक्सेसफुल हो जाएं, मे भी आप सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है और इन चीजों को सारे हमारे मित्र अच्छे से समझते हैं। चलें, अटेंडेंस 400 को पार कर चुका है, तो हम लोग आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि प्रेजेंटेशन के बीच में ये अटेंडेंस 500 को पार कर जाए और कोशिश करें कि 1000 की क्षमता को हम लोग अचीव कर पाए। यदि हम लोग 1000 लोग मीटिंग में नहीं आ ला सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन और इनकम और बिजनेस की क्या बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से बिलीव है, विश्वास है कि आज हर व्यक्ति की जो टीम है कम से कम 2-2 हजार की तो है।
ठीक है, और ये हम सारे लोग भी मिलकर कोशिश करेंगे तो 1000 लोग आना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बट शायद हो सकता है टाइम सही नहीं हो और रात में 1-2 घंटा टाइम बढ़ा दिया जाए, 10-11 बजे हम लोग मीटिंग कर लें कि हर व्यक्ति तब तक 100% फ्री हो जाए। लेकिन फिर मालूम क्या, 11 बजे बोलेंगे लोग तो सोने का टाइम हो गया। ठीक है, तो बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स, प्राइम टाइम कहलाता है। तो आप लोग अगर कोई अपना सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए एक अच्छा समय है। चलिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि मेरे तरफ से कहते ना कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की। ठीक है, देने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये किस्मत की बात है। जी कोई एक दोस्त कंफर्म कर दे मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर है? यस क्लियर है। थैंक यू शिवम भाई। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। आपकी स्क्रीन पे एक्सचेंज ऑन का पीडीएफ है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी हमारे आज नए एसोसिएट हैं, नए गेस्ट आज की मीटिंग में आए हैं, मैं आप सभी दोस्तों को सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में सैकड़ों हजारों तरह के पीडीएफ घूमते रहते हैं और जब तक कोई उसे समझाता नहीं है तब तक वो समझ में आता भी नहीं, और ना ही हम अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं उसको समझने के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जो ओवरलुक है, ठीक है, एक नॉर्मल व्यू है, एक आउटलुक है, वो हम आप लोगों को बता दें, ताकि आप लोगों के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सके, कुछ डिसीजन लेने में मेरे कुछ शब्द आपकी मदद कर सके। डिसीजन हर हाल में आपका ही होगा। तो फ्रेंड्स क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि एक्सचेंज ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज। तो दुनिया में तो एक्सचेंज बहुत से हैं जहां हम अपना फंड डाल सकते हैं, दिन भर ट्रेडिंग कर सकते हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, और वहां से प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावनाओं के साथ ट्रेड करते हैं, अपने तमाम तरह की नॉलेज लगाते हैं। ठीक है, कैंडल से स्टडी करते हैं, बहुत सी चीज होती है, वो सारी चीजें को उस पे अपने नॉलेज को लगाते हैं और दिन भर मेहनत करके ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। बट आपका जो एक्सचेंज ऑन है, आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टू फ्यूचर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में लोग सुने हैं। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग नॉर्मली क्या होता है कि दो अलग अलग एक्सचेंजों पर, एक सिंपल साधारण से बात कर ले, मार्केट में चले जाए किसी फल सब्जी की दुकान पे, तो आपको दो ठेले का रेट, दो काउंटर का रेट डिफरेंट आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह से एक्सचेंज भी एक मार्केट है, वहां एक्सचेंज पे अलग अलग क्रिप्टो नाम के प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं, बट वहां पे डिफरेंसेस होते हैं। वो जो डिफरेंसेस होते हैं उसको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अगर कोई बाय सेल करके उसका प्रॉफिट निकाल सके तो उसे हम लोग आर्बिट्रेज करते हैं। और ये आर्बिट्रेज मैनुअली करना बहुत मुश्किल था, उसके लिए बहुत फंड लगता था। पहले भी लोग करते थे कि इस फंड पे भी यूएसडीटी और बीटीसी डाल के रखे, दूसरे पे भी यूएसडीटी बीटीसी डाल के रखे हुए हैं, अगर कुछ प्रॉफिट डिफरेंस समझ में आया तो हाँ भाई इधर से बाय कर लिए, उधर सेल कर लिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। तो ये कुछ लोगों के लिए थी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। ठीक है, तो वो आर्बिट्रेज कहलाता था। बट ये जो आर्बिट्रेज है ये आपके बोर्ड के थ्रू हो रहा है, जिसका नाम है क्रांति। क्रांति इसलिए नाम है क्योंकि आज तक इस तरह का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं मिली। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाकर के पैसा लगाते हैं, अपनी मेहनत से दिन भर ट्रेड करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, अपने नॉलेज अनुसार, अपनी किस्मत अनुसार आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। बट एक्सचेंज ऑन में जब आप फंड डालते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी, आपकी ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल के देने का पूरा हेडेक, ठीक है, क्रांति वोट ले लेता है। और वो करता क्या है कि डिफरेंट एक्सचेंजों से कम रेट पे बाय करता है, और जहां उसको ज्यादा प्राइस पे सेल होने की अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे वो सेल करता है और प्रॉफिट को अपने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हमें मिला? टाइम फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, कि हमें बहुत बड़ा एनालाइजर होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं, ट्रेडिंग की, कैंडल्स की स्टडी करें और भी जितनी चीजें वो सारी स्टडी करके कुछ निकाल पाए, इसकी जरूरत नहीं। ये जो मार्जिन ऑफ प्राइस होता है ना, उसके आधार पे, और ये मार्जिन ऑफ प्राइस हमेशा बना रहेगा।
मार्केट अप हो या डाउन हो। नॉर्मली मार्केट डाउन चला जाता है तो बहुत से लोगों का फंड फंस जाता है, बट यहाँ पे मार्केट अप हो या डाउन हो या बहुत बड़ा कुछ रेड जोन में पूरा मार्केट चला जाए, फिर भी डिफरेंट एक्सचेंजों पे प्राइस में डिफरेंस मिलेगा ही, ठीक है। और उस डिफरेंस के साथ जब आपका बोर्ड ट्रेड करता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके देता है। अब आपको यही डिसाइड करना है कि किसी भी एक्सचेंज पे जाकर के हम अपना पैसा भी लगावें, दिन भर समय भी लगाएं और अपने ऊपर रिस्क खेलते हुए अपना बिजनेस करें, ये भला है, या आर्बिट्रेज वाले जो ये बोट है उसको अपना फंड पकड़ा दे और बोले कि भाई डेली हमें निकाल करके दो जो प्रॉफिट दे सकते हो, ठीक है। तो डेली अगर 1% भी प्रॉफिट निकल करके दे रहा है, इस बोट के द्वारा कंपनी दे रही है, बोट आपको दे रहा है, तो ये महीने का ओवरऑल 30% के आसपास बनता है, ठीक है। तो इतना जबरदस्त रिटर्न बहुत लोगों को ये भी हजम नहीं होता कि इतना बड़ा रिटर्न कहाँ से हो सकता है। बट फ्रेंड्स, इसी रिटर्न, इसी बेनिफिट की वजह से आज पूरी दुनिया में क्रिप्टो में इन्वेस्टर, ट्रेडर और जो भी लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे फास्ट ग्रोइंग इनकम है, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला सेंट्रलाइज एक्सचेंज होने का जो गौरव होता है वो आपका एक्सचेंज ऑन हासिल कर चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका टोकन जो 49 है ना, उस पे जाकर के आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि प्लेटिनम स्पॉन्सर है आपका एक्सचेंज ऑन, और जहाँ की बड़े एक्सचेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह पे कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी या छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं जा सकता है जिसके अंदर कोई एरर हो या उन्हें 10 आदमी के सामने बेइज्जती का सामना करना पड़े, ठीक है। तो आगे चढ़ते हैं। नॉर्मली जो एक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग का जो फॉर्मेट होता है वो स्पॉट होता है, फ्यूचर होता है, P2P होता है, और इस तरह के ये 3 फीचर बहुत से एक्सचेंज आज भी यूज कर रहे हैं, बट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग यूज करने वाला एक्सचेंज ऑन आपका इकलौता प्लेटफॉर्म है। ओके, चलें आगे। दैट्स गुड। ये सिंपल है, एक एग्जांपल आपको दर्शाया गया है कि मान लेते हैं कि $105.67 का कुछ बाय किया गया और उसको $106.53 के प्राइस पे बेच दिया गया, तो बीच का जो मार्जिन निकला वो बोट की इनकम हुई, और इससे इनकम को ही, क्योंकि बोट का तो अपना कोई खर्चा है नहीं, वो अपने इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। कुछ चीजें और दी गई हैं, इसको थोड़ा जूम करके हम लोग देखें तो और क्लियर होगा। 35 एक्सचेंजेज, 35 एक्सचेंजों के साथ इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन मजे की बात क्या है मालूम? लिक्विडिटी की कमी की वजह से अभी सारे एक्सचेंज पे काम हो नहीं रहा। आपका बोर्ड अभी 5 से 10% ही काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे 100% जो एनर्जी, जितनी इफिशियंसी है उसकी काम करने की, वो नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी, लोग बढ़ जाएंगे तो मे बी पॉसिबल कि हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो डाउन हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो डेवलपर टीम है, हमारे उमर सर ने भी सबको बताया हुआ है कई बार कि भाई जब तक 10 लाख ज्वाइनिंग तक जो परसेंटेज है वो यही रहने वाला है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 35 एक्सचेंज पे होगा, अभी 5-7 एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्रिप्टो की संख्या भी बढ़ेगी। अभी तो मान लेते हैं खाली इथेरियम, बिटकॉइन पे आपकी ट्रेडिंग हो रही है, तो 2000 क्रिप्टो प्लस है, तो उस पे भी होगा। तो डिफरेंट चीजों पे जब आपकी ट्रेडिंग होगी तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, काम बहुत फास्ट कर सकता है आपका बोट, ठीक है। चलते हैं आगे। ये वो 35 एक्सचेंजेस हैं जिसके साथ इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ खूबसूरत पैकेजेस के बारे में, ठीक है। जो पहला पैकेज था वो डीप जंगल ग्रीन $101 का था, जिसमें आप $101 लगाते थे तो 1.8x आपको प्रॉफिट होता था, यानी $180 का प्रॉफिट होता था। और ये आपका अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो $1 पर डे के हिसाब से जोड़ते हैं तो 180 दिनों में ही आपका रिटर्न हो जाता था। बट हमारे साथ बीलब की भी कम्युनिटी थी, तो कंपनी ने उसको भी ध्यान में रखते हुए बीलब को ऐड किया कि $101 के साथ यदि आपने $20 का बीलब, जो कि 667 बीलब लगभग होता है, इसे अगर आप लगाते हैं, बीलब वाले पैकेज को एक्टिव करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट कैप है $200 का। अगर $1 के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो 200 दिन में आपके पास ये रिटर्न आता है, यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं तो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी बुराई है वो मालूम क्या है, जो हम लोगों ने अपने जमाने में फील की थी? लोग क्या कहते थे मालूम? आप करोड़पति बन जाना तब हमें बताने आना। ये लो, अब बन गए तो उसकी भी तकलीफ अलग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि उसने बताया नहीं, अपना काम करता रह गया, लेकिन जब टाइम पे बताओ तो लोग को वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, बीलब कम्युनिटी के लिए भी ये ऑप्शन है कि हाँ 20% बीलब आप यहाँ पे
कंटिन्यू कैश करते जा रहे हैं। अगर आपका $101 का पैकेज है तो आपका $20, अगर इसी को हम लोग 10x कर लेते हैं कि भाई हाँ हमारा $1000 का पैकेज होगा तो $200 का बेनिफिट लोग निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आगे आने वाले समय में जैसे जैसे टीम बड़ी होगी, पैकेजेस भी बड़े होंगे और उसका जो मार्जिन है, उसका जो एक्स है, जैसे $505 का भी कोई पैकेज लगाता है तो वहाँ से भी 2x होता है ना, ये 2x हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 2x से भी और ज्यादा आपको मिलने वाला 2.2x हो जाएगा $1000 के पैकेज पे। तो ये सब कब होगा? जब हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो ये जो परसेंटेज आप देख पा रहे हैं 2.3x, 2.4x, अगर हम लोग और आगे जाएं तो 2.8x और लास्ट में $1,00,000 वालों को 3x तक भी मिलने की संभावना इस तरह से बना दिया गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं कि अगर कम्युनिटी बढ़ाते हैं तो आज जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम ये आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट है, इस स्लाइड को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इस स्लाइड को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि मिनिमम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का जो इनकम है अभी 1% है। कंपनी कोशिश कर रही है कि इसको बढ़ा करके 2.5% तक भी किया जाए। इसके लिए कुछ जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है उन चीजों पे भी काम हो रहा है और कोशिश हो रहा है कि इसको 1% से लेकर के 2.5% तक किया जा सके। रेफरल बोनस 5% है कि जब भी कोई बंदा आपके डायरेक्ट में आईडी लगाता है तो आपको उसका 5% का जो कहते हैं ना, ये वो पुरानी वाली जो स्टोरी है, डायलॉग है कि मेरा क्या नहीं तो फिर मुझे क्या। अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इंस्टेंट बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो फिर हमको काम करने का मन ही नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं। तो ये डायरेक्ट बोनस आपको 5% मिलता है। स्प्रेड इनकम 25% अक्रॉस 10 टायर्स 10 लेवल में बढ़ता है जो 2.5% होता है, ठीक है। अब ये 2.5% लेने के लिए क्या कंडीशन है इसको समझना है। लेवल 1 से यदि हमें स्प्रेड इनकम चाहिए 2.5%, तो पहली बात कि कम से कम हमारे 2 डायरेक्ट होने चाहिए, ठीक है। यदि हमने एक डायरेक्ट कर रखा है और हमें स्प्रेड इनकम मिस इनकम में जा रही है तो कई बार लोग बोलते हैं हमारा एक आदमी है उसका इनकम है वो क्यों नहीं आ रहा? तो वो नहीं आएगा क्योंकि आपने एक ही लगा रखा है। जब तक 2 नहीं लगाएंगे तो आपको स्प्रेड इनकम नहीं आएगा, सिर्फ एक व्यक्ति का डायरेक्ट इनकम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्प्रेड इनकम के लिए 2 डायरेक्ट होने जरूरी है और एक पैकेज तो बेसिक है ही, एक्टिव होना ही चाहिए, तो आपको 2.5% मिल जाता है। लेवल 2 से अगर आपको इनकम चाहिए तो 4 डायरेक्ट होने चाहिए। लेवल 2 का स्प्रेड इनकम चाहिए तो आपका 4 डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। लेवल 3 से भी अगर आपको स्प्रेड इनकम चाहिए तो 6 डायरेक्ट आपके होने चाहिए तो आपको लेवल 3 का भी स्प्रेड इनकम मिल जाएगा। और इस 3 लेवल की ही बात करें तो 7.5% का एक अच्छा खासा इनकम बनता है। ये स्प्रेड इनकम जनरेट होता है आपकी टीम की इनकम के ऊपर। यदि कोई बंदा हमारा $100 कमा रहा है तो $100 का 2.5% हमको भी मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये चीजें बनती है। अगर हम लोग बात करें चौथे लेवल की तो आपके 8 डायरेक्ट होने चाहिए। साथ में यहाँ एक कंडीशन बनता है कि आप अपने पैकेज को भी बढ़ाइए ताकि आपकी भी इनकम बढ़े, ठीक है। तो 2 पैकेज आपके एक्टिव होने चाहिए तो चौथे लेवल का भी 2.5% आपको मिलने लग जाएगा। इसी तरह से यदि आप 5वें लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए और 4 पैकेज एक्टिव होना चाहिए, फिर आपको 5वें लेवल का भी 2.5% मिलने लग जाएगा। इसी तरह से हम लोग यदि बात करें छठे लेवल की तो छठे लेवल पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 12 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, 6 एक्टिव पैकेज होने चाहिए, तो आपको छठे लेवल का भी 2.5% आने लगेगा। और आप 1 से 6 लेवल तक सबको जोड़ते रहे, ऐसा नहीं कि एक लेवल का आता है, हर लेवल से 2.5% आता रहता है, इसलिए आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 7वें लेवल की तो 7वें लेवल में 14 डायरेक्ट होने चाहिए, 8 पैकेज आपका एक्टिव होना चाहिए, तो 8वें लेवल से भी 2.5% आने लगेगा। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें 8वें लेवल की तो 16 डायरेक्ट चाहिए, 10 पैकेज एक्टिव होने चाहिए, तो आपको 8वें लेवल का भी 2.5% मिलने लगेगा। ठीक उसी तरह से 9वें लेवल पे आपको 18 डायरेक्ट चाहिए, 12 एक्टिव पैकेज होने चाहिए और इस तरह से आप 9वें लेवल का भी 2.5% ले पाएंगे। और यदि मैक्सिमम जो सिस्टम दे रही है लोगों को तो 10 लेवल की इनकम चाहिए तो आपके 20 डायरेक्ट होने चाहिए, 14 एक्टिव पैकेज होने चाहिए, तो आपको सभी 10 लेवल का 2.5% मिलेगा, ठीक है। तो आपका स्लैब कहाँ पहुंच जाएगा कि अपनी टीम से 25% तक की इनकम आप इनकम के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको डिटेल में समझना जरूरी है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नजदीकी अपलाइन के साथ बैठ करके अच्छे से डिस्कशन करें, सिस्टम को समझें, ठीक है। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो कि आर्बिट्रेज रियल है या नहीं है तो उसके बारे में भी आप अपने अपलाइन से बैठ के डिस्कस करें, और वो हर चीज लोग दिखा सकते हैं, दिखाने में लोग सक्षम है, ठीक है। तो बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है, अच्छी तरीके से लोग इनकम कर रहे हैं। अब आप अपना कहाँ तक क्या सोच सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, यदि आपकी बड़ी कम्युनिटी होगी, बड़ा बिजनेस होगा, तो एक्सचेंज ऑन आपको इन फ्यूचर आपको अपना एक्सचेंज खोलने की भी अपॉर्चुनिटी देगी, और भी बहुत सी चीजें हैं जो समय समय पे उमर सर आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, और आपको गुड न्यूज के रूप में वो मैसेजेस मिलते रहेंगे। एक और बड़ी चीज जो मुझे स्क्रीन पर दिख रही है, फ्री विड्रॉल्स। किसी भी एक्सचेंज से जब हम लोग कोई भी फंड विड्रॉ करते हैं तो कुछ चार्ज कटता है, यहाँ भी कटता है, लेकिन कब? यदि आपने $25 से कम विड्रॉ किया तो, या $25 से अगर आप ऊपर विड्रॉ करते हैं तो आपका विड्रॉल फीस भी फ्री हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कोई एक्सचेंज आप हम लोगों ने पहले तो नहीं सुना था जहां से विड्रॉल फीस फ्री मिलती हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इस एक्सचेंज को खास बनाती हैं, और हम लोगों के पास अर्निंग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि संजीव राठौर जी हैं तो स्क्रीन शेयर करके आप वो स्पॉन्सरशिप वाली स्लाइड शो कर दें। संजीव भाई हैं अवेलेबल? कहीं बिजी हैं? ओके फ्रेंड्स। जी शिवम, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल कहना चाहेंगे। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कम्युनिटी को प्लान प्रेजेंट तो उम्मीद है डेली बेसिस पे आप आते हैं और आप सुनते हैं, और जितनी भी बाकी कम्युनिटी जो न्यू कम्युनिटी हमारी, तो वो इस चीज से एक चीज समझे कि प्लान सुनने में जितना इंटरेस्टेड लग रहा है ना, करने में उससे कई गुना इंटरेस्टेड है। अब समझे कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। मुझे किसी ने बहुत प्यारी व्यक्ति ने एक बात बताई थी, जब मैंने 2016 में इस इंडस्ट्री में घुसा था। उसने बोला कि ऊपर वाला सिर्फ 3 मौके देता है करोड़पति बनने के, या फिर कहते हैं अमीर बनने के, और वो मौके कभी छोड़ मत देना शिवम। तो मुझे याद है मैंने 2016 में इस क्रिप्टो करेंसी में जब एंटर किया था, तो मुझे लगा कि ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, और मैंने एंटर किया और उसमें बाखूबी अच्छी अपनी अचीवमेंट ली। 2021 में जब इनोवेशन फैक्ट्री आया तो मुझे लगा ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है मुझे पैसे वाले बनने की, तो मैंने इसको भी हाथों हाथ लिया। तो हो सकता है कि अगर आप प्लान प्रेजेंट में बैठे हैं और आपने बहुत सारे कंसेप्ट किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लॉस है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपके जीवन में आपने इस चीज को अवेयर कर लिया। यकीन मानो कि जो बार बार जो मौके मिल रहे ना, इस मौके में से बेस्ट मौका आपके लिए एक्सचेंज ऑन हो सकता है, क्योंकि ये एक्सचेंज है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, और कोई कहते नहीं प्रोडक्ट बेस वगैरह कंपनी जहां चप्पल चटकाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक डिजिटल ट्रेडिंग बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका स्कोप लाइफ टाइम है, जिसकी इनकम बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई एनालाइज नहीं करना, कोई कैंडल नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल खुद मैं सामने हूँ, $100 की आईडी ली, और आज ऊपर वाले की दया से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाय पानी आ रहा है, तो वही चाय पानी का पैसा आप बढ़िया तरीके से यहाँ बना सकते हैं। और यकीन माने किसी ने 6 मंथ, ओनली फॉर यू 6 मंथ इस अपॉर्चुनिटी को सुनकर समझकर स्टार्ट किया, और अपनी कम्युनिटी को भी गाइड किया कि यहाँ विदाउट एनालिसिस के आप पैसा बना रहे हैं। तो यकीन माने 6 मंथ बाद मिनिमम टू मिनिमम जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय साल का लेते होंगे उतना आप पर मंथ ले सकते हैं। ये है। अब बाकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जी कंटिन्यू। ओके, तो फ्रेंड्स ये वो स्क्रीन है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये जो टोकन 2049 है, इस पे आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। आप देख लें कि 2025 का प्लेटिनम स्पॉन्सर के रूप में आपका एक्सचेंज ऑन है यहाँ मौजूद, ठीक है। और इससे पुरानी कंपनियां, इससे बड़ी कंपनियां जिनका नाम आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, वो लोग उसके नीचे गोल्डन स्पॉन्सर में हैं,
या सिल्वर स्पॉन्सर में है, इन सारी बहुत सी इसमें से कंपनियों का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो विजन है अपने फाउंडर सर का, वो अपने आप को कहाँ ले जाके खड़ा करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर हम यहाँ अपने एक्सचेंज को प्रमोट करने हमारी कंपनी जा रही है तो कुछ तो वजह होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ की एंट्री फीस, इसका जो टिकट का चार्ज है, आप लोग पता करें, फिर आपको थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यस, बातें बनाना अलग बात होता है और कुछ करके दिखाना अलग बात होता है। तो ये जो आपकी कंपनी है करके दिखाने में बिलीव करती है, और बहुत सा जो समय गुजरा वो बातें बनाने में भी गुजरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई कहते नहीं, थॉमस एल्वा एडिशन बोलते थे कि मैं रात में सूरज निकालूंगा, तो लोग क्या कहते थे, ये पागल है। लेकिन 10,000 बार फेलियर होने के बाद बंदे ने सक्सेस हासिल की, और आज हर व्यक्ति रात में भी लाइट का एंजॉय ले रहा है। अब कोई नहीं बोलता कि वो पागल था, अब लोग समझते हैं कि नहीं मैं पागल था, क्योंकि उनकी बात को समझ नहीं सका। तो जब हमारे फाउंडर सर, हमारे उमर भाई बोलते हैं ना कि हम नंबर 1 या ओनली 1 की तरफ जाएंगे, तो लोगों को बहुत समझ आग लगता है कि कैसे हो सकता है, क्या होगा, नहीं होगा। बट आज जिस तरह से एक्सचेंज ऑन आपका रन कर रहा है, जिस तरह से रिजल्ट दे रहा है, और जिस तरह से लोगों का बिलीव जीतने में सफल हुआ, और बिलीव जीतने का जो प्रमाण है, तो कई लोग $1 लाख की और एक आईडी तो $1.5 लाख की भी सिस्टम में लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि उस बंदे का बिलीव लेवल क्या होगा। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आप अपने आप से स्टडी करके उस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। जी शिवम भाई, कंटिन्यू करें आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब बिलीव सिस्टम के लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस है, बायबिट है, जहाँ पर हम डिपॉजिट करते हैं, बहुत इजीली डिपॉजिट करते हैं और इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, हमें सेल्फ डिसीजन लेना होता है कि हमें फ्यूचर ट्रेड करना है, स्पॉट ट्रेडिंग करना है, और वहां पे काफी लॉसेस हो जाते हैं हमें। लेकिन यहाँ आर्बिट्रेज के माध्यम से आपको कोई एनालाइज नहीं करना, कोई अपने फंड को होल्डिंग नहीं करना, आपने जैसे ही लगाया वैसे ही आपका मीटर चालू। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी कहते हैं ना कि यार नहीं, अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे, पहले सामने वाला कुछ कर ले फिर कर ले। तो सामने वाले ने तो करके दिखा दिया, सामने वाले ने 50,000 पर डे बना के भी दिखा दिया। अब करना आपने है, डिसीजन आपने लेना है। और मुझे बहुत अच्छी बात पता है कि बहुत लोग तब आते हैं जब उनके अड़ोसी पड़ोसी सब ने पैसा बना लिया होता है। तो मेरे भाई पहले एंटर कर लें, क्योंकि जब फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड जब आएगा ना, तो उसकी जो स्प्रेड इनकम आएगी ना, वो आपको बहुत अच्छी आने वाली है। तो इस वजह से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि राइट टाइम बिल्कुल एंट्री है, और ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक्सचेंज ऑन वर्ल्ड फर्स्ट आर्बिट्रेज एक्सचेंज बन चुका है हमारी नजर में अभी। क्योंकि जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री के जो लोग हैं, उनकी नजर में ये वर्ल्ड फर्स्ट बन चुकी है। लेकिन 2-3 महीने लगेंगे सीएमसी पे इसे वेरीफाइड होने के लिए, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं कि सीएमसी पे आपने बोला और आपने लिस्ट कर दिया। सेटिक से ऑडिट होता है, वारा का लाइसेंस भी चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें 2 से 3 मंथ लगेंगे। लेकिन अक्टूबर तक जब हम सिंगापुर के अंदर एंट्री करेंगे, तब आपके 3 फीचर के साथ कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, आर्बिट्रेड। और ये वो ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी एक्सचेंजेस के पास नहीं है। तो पूरी कम्युनिटी ये तो श्योर है कि हमारे एक्सचेंज ऑन पे आनी है, तो क्यों ना हम पहले किसी को बता दें कि एक्सचेंज ऑन भविष्य हमारा। तो नो डाउट जब भी वो एक्सचेंज ऑन करेगा, वो आपके साथ संपर्क करेगा कि यार तुमने मुझे जो अपॉर्चुनिटी बताई थी वो अब दुनिया में फैल चुकी है, मुझे भी करना है। तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करा दे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका बस आप अपनी इनकम बेचते जाएं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। यकीन मानो 7वें दिन फोन ना आ जाए तो बात करना, सिर्फ 7 डेज के बाद उस बंदे का खुद से फोन आएगा कि यस मुझे ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ते हुए वो देख रहा है, आपकी इनकम ग्रोथ होते देख रहा है। यकीन मानो जैसे जैसे आप स्टेटस लगाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी जिसको आप प्लान बता रहे थे ना, उतने लोग धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है। हमारे साथ मिस्टर ग्रेट लीडर हैं मिस्टर किंग खान जी। तो मैं चाहूंगा किंग खान जी आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं एक्शन के लिए। वेलकम। थैंक यू शिवम भाई, बहुत शानदार प्लान रहा दिवेश भाई का। और जितनी जानकारी आपको
देनी थी कम्युनिटी को वो सारी जानकारी दे दी है। दोस्तों अब सोचने समझने का वक्त नहीं है, अब आपको बनाने का वक्त है। अगर आप चाहते हो कि वास्तव में हम कुछ नया इतिहास क्रिएट करना चाहते हैं, इनोवेशन के द्वारा हम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ पर कोई भी ना परेशानी है, बड़ी इजी वे में लोग पैसा कमा रहे हैं, स्टेबल प्लेटफॉर्म बन चुका है और आने वाले अक्टूबर के अंदर आप देखोगे कि दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंजों के साथ में हमारा एक्सचेंज भी खड़ा हुआ होगा। वहां पर हमें फक्र होगा कि हमने जितने दिन यहाँ पर निकाले थे वो फायदा हमें अक्टूबर के बाद हमारी कम्युनिटी के द्वारा जो मिलने वाला है वो बहुत बड़ा होगा। इसीलिए उमर भाई बार बार यही कहते हैं कि आप अपने साथ कम्युनिटी लाएं, कम्युनिटी बिल्ड करें, क्योंकि उनका सपना है। रहा सवाल अभी तक हमारे एक्सपीरियंस का, तो दोस्तों जैसा आप समझते हैं ना उसी तरीके से डरते हुए हम सभी लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और दोस्तों हमारी उम्मीदों से कहीं 1000% बड़ा ये कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब आप लोगों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अच्छी टीम बिल्ड करने के बाद अच्छी अर्निंग चालू कर दी है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर $1.5 लाख की आईडी, $1 लाख की आईडी इसी वे में लोग ऐसे लगा रहे हैं जैसे